एक लड़की बेड पर सो रही होती है। शायद किसी सपने में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी एक आवाज आती है, अनन्या, अनन्या, उठ जा बेटा, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। उसके पास आके उसके सर पे प्यार से हाथ फेरती है। अनन्या अपनी आंखें खोलती है और अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेके उसे चूमती है। मामा, जब भी आप मुझे प्यार से ऐसे जगाने आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा देर से आया करिए, आज फिर मेरा सपना उसी जगह टूट गया। अच्छा खासा अवार्ड लेने जा रही थी, लेकिन आपने आवाज लगा दी और मुझे लौटना पड़ा। बेटा, जिन्हें कुछ करना होता है ना, वो सिर्फ बंद आंखों से सपने नहीं देखते, बल्कि आंखें खोल के उन्हें पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। बात तो सही है आपकी माँ। मैं भी आपकी तरह एक सोशल वर्कर बनकर समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खुद का एनजीओ चलाना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खुद को उस लायक बनाना होगा। काबिलियत होगी तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओगी। आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ तुम्हारा। ओके, बाय द वे पापा कहाँ हैं? और कहाँ होंगे? कहीं छुप के पेपर पढ़ रहे होंगे ताकि कोई उनका पेपर ना छीन ले। दोनों हंसने लगते हैं। फिर अनीता जी नीचे चली जाती हैं और अनन्या कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। हम एक काफी सुंदर और बड़ा सा घर देखते हैं। उसी घर के एक कमरे में एक लड़का सो रहा होता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो हर बार तुम ही सही होती हो और मैं गलत। क्योंकि तुम हर बार गलत होते हो। ओह रियली? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो क्यों करते हो? वो लड़का उठा और बैठ जाता है और खुद से कहता है। तब तक दरवाजे से एक और आवाज आती है, कबीर बाबा, आप उठ गए? हाँ शंकर काका, सुबह अगर इतनी मिठास के साथ होगी तो उठना ही पड़ेगा ना। सुबह सुबह मन खराब नहीं करते, और फिर आज तो आपके कॉलेज का भी पहला दिन है। चलिए जल्दी से उठ जाइए, चलिए उठिए उठिए। कबीर उठ जाता है। कश्यप हाउस। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग चाचा चाची। चाची श्रेया कहाँ है? आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है, वी कांट बी लेट। तभी एक लड़की वहां आती है। मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। दोनों स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कबीर नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसकी माँ वहां आती है। कबीर बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है ना? माँ, दिन तो शुरू हो चुका है। और जाने लगता है। बेटा नाश्ता तो कर लो। मेरा हो गया। और वो चला जाता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं। दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कबीर अपनी कार से चला जाता है। अनन्या और श्रेया स्कूटी पर बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। अनन्या स्कूटी चला रही थी। श्रेया, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज कॉलेज का पहला दिन जो है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आई होप कि मेरा कॉलेज का पहला दिन अच्छा जाए। ये कह रही थी कि पीछे से एक गाड़ी ने आके उन्हें ठोक दिया और दोनों अपनी स्कूटी से गिर पड़ी। किसका बुलावा आया है ऊपर से? मुझे गिराया? अभी बताती हूँ। और उठ के खड़ी होती है और गाड़ी वाले के पास जाती है। तब तक गाड़ी से एक लड़का बाहर निकल कर आता है। वो कबीर ही था। तो इतने बड़े इंसान तुम्हारी आंखों के सामने से जा रही हैं और तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? कबीर 1 मिनट उसे देखता है, फिर थोड़ा पास आके, बटन। व्हाट? तुम्ही ने तो पूछा कि आंखें या बटन, बस उसी का जवाब दिया मैंने। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मुझे तो बस बात करने की नहीं है, लेकिन तुम्हें तो गाड़ी चलाने की ही नहीं है। शिमला की गोल गोल सड़कों पर ऐसे गाड़ी चला रही हो जैसे कि कोई प्रिंसेस हो, और अपने फेरीलैंड में गाड़ी चला रही हो, और तुम्हारे आते ही सब अपनी गाड़ी साइड करके खड़े हो जाएंगे और तुम्हें सलामी ठोकेंगे। तुम तो बहुत बदतमीज हो। अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा बकवास कर रहे हो। यू शुड बी सॉरी। कबीर शर्मा कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करता कि ये नौबत आए। और अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। छोड़ूंगी नहीं मैं ऐसे। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, इडियट। श्रेया खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ है? आई डोंट थिंक कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी तुम्हें बहुत खुशी हो। छोड़, चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अनन्या स्कूटी उठाती है और वो दोनों चले जाते हैं। दोनों पार्किंग में गाड़ी पार्क करके जाने लगती हैं। तभी श्रेया का फोन बजता है। अनन्या, मॉम का फोन है, तो चल मैं आती हूँ। ठीक है। अनन्या नोटिस बोर्ड के पास जाती है और क्लास देखती है और जल्दी से जाने लगती है कि किसी से टकरा जाती है। आई एम सॉरी। तुम? ओह गॉड, नॉट अगेन। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
ये जगह सिविलाइज्ड लोगों के लिए है। ओ हेलो, फ्री में नहीं आया हूँ, फीस दी है। एंड व्हाट डू यू मीन कि ये सिविलाइज्ड लोगों की जगह है? हाँ, इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें सिविलाइज्ड का मतलब नहीं पता? शेम शेम। मतलब नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? हिम्मत क्या तुम बेचते हो कि जो तुमसे खरीदेगा वही हिम्मत दिखा सकता है? यू? वी। कबीर उसे कंफ्यूजिंग लुक देता है। यू के बाद वी आता है, इतना भी नहीं पता? और चली जाती है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। वो भी चला जाता है। अनन्या बहुत खुश घूम रही थी, तब तक श्रेया आ जाती है और उसे ऐसे देख के कहती है, अरे अभी तक थोड़ी देर पहले तो तू बहुत गुस्से में थी, ये अचानक क्या हुआ? अरे पूछ मत, कितनी ठंडक मिली है इस वक्त मेरे दिल को। वो जो सुबह मिस्टर एटीट्यूड मिला था ना, वो भी इसी कॉलेज में है और आते ही फिर मुझसे उलझा, और इस बार मैंने ऐसी झाड़ लगाई कि पूछ मत। आप पंगा लेके दिखाए मुझसे। अच्छा, वो भी इसी कॉलेज में है? हाँ। दोनों अपनी अपनी क्लास में चली जाती हैं। श्रेया बीए की स्टूडेंट थी तो उसकी क्लास अलग होती है। अनन्या अपनी क्लास में पहुंचती है। सब पहले से ही वहीं बैठे हुए थे। कबीर भी वहीं था और टीचर भी आ चुकी थी क्लास में। अनन्या के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। मिस अनन्या, यू आर लेट ऑन योर फर्स्ट डे। सॉरी मैम। कबीर की तरफ देखते हुए, वो असल में किसी को सबक सिखाने में टाइम लग गया। वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। फिर से कबीर की तरफ देखते हुए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कबीर बहुत चिढ़ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। गो टू योर सीट। थैंक यू मैम। और मुस्कुराती हुई अपनी सीट पर चली जाती है। अनन्या अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। उसी के पास एक लड़की बैठी होती है। हाय, आई एम आंचल। हाय, आई एम अनन्या। फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स। क्लास चल रही होती है। क्लास के बीच में अनन्या और कबीर की नजर मिलती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे अभी खा ही जाएंगे। क्लास ओवर हो जाती है। अनन्या, मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम चलोगी? ठीक है। दोनों कैंटीन पहुंचती हैं तो देखती हैं कि कुछ सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। ओ गॉड, गलत टाइम पर आ गए, चलो जल्दी से भाग लेते हैं। दोनों जाने लगती हैं कि सामने से एक लड़का आकर उनका रास्ता रोक लेता है। हे गर्ल्स, कहाँ जा रही हो? ऐसे नहीं बच सकती। जूनियर्स की रैगिंग करना सीनियर्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। आई एम करण और तुम दोनों का इंट्रो मैं सबके सामने ही लूंगा। दोनों थोड़ा घबराते हुए उसके पीछे जाती हैं। श्रेया पहले से ही वहां थी। कबीर थोड़ा दूर खड़ा हुआ था उन लोगों से, लेकिन उसने उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। एक्चुअली सीनियर्स उसे देख नहीं पाए थे। एक सीनियर अनन्या से कहता है, हे, यू आर सो ब्यूटीफुल। अनन्या को गुस्सा आने लगता है। चलो, अब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें काम भी थोड़ा सुंदर ही दिया जाए। फिर वो चारों तरफ नजर घुमाता है। उसकी नजर कबीर पर पड़ती है। वो जो लड़का खड़ा है ना, वो भी न्यूकमर है, उसे जाके प्रपोज करो। कबीर को सब सुनाई दे रहा होता है। श्रेया की भी नजर कबीर पर पड़ती है। क्या आपका दिमाग खराब है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, हम तुम्हारे सीनियर हैं, हम जो कहेंगे वो तो करना पड़ेगा। सीनियर हो तो क्या कुछ भी करवाओगे? श्रेया बीच में बोल पड़ती है। हे फ्रेंड्स, सुनो, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये सजा मैं पूरी कर दूं। वैसे भी अनन्या मना कर रही है। कबीर ये सुन लेता है। उसे भी गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है भले ही वो लड़की बदतमीज है, लेकिन कैरेक्टर तो है। और इसे देखो, खुद ही किसी को भी प्रपोज करने के लिए तैयार। आने दो, फिर बताता हूँ। नॉट बैड, तुम तो बहुत तेज निकली। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो श्रेया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम ऐसे किसी को भी। चिल अनन्या, ग्रो अप। अब हम कॉलेज में आ चुके हैं और वैसे भी मजाक है। ये सीनियर्स हमें जाने तो देंगे नहीं बिना अपनी बात मनवाए, तो फालतू क्यों पंगा लेना? तुझसे तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, तू समझती ही नहीं है। श्रेया कबीर के पास आती है। कबीर देखकर भी अनदेखा कर देता है और अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो जाता है। हाय कबीर। कबीर उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी बुक में देखने लगता है। कबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कबीर उसे देखने लगता है। आई लव यू। कबीर उससे पहले ऊपर से नीचे तक देखता है। श्रेया स्माइल कर रही होती है। 12th में कितने % आए थे तुम्हारे? क्या? मैं तुम्हें आई लव यू बोल रही हूं और तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो।
अरे गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना कि उसे आई लव यू के अलावा कुछ और आता है या नहीं। आज पहला दिन है ना कॉलेज में तुम्हारा, और तुम पहले दिन से ही शुरू हो गए। जाओ जाके पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर बोलना आके आई लव यू मुझे। ये कह के वो चला जाता है और श्रेया बस उसे देखती रह जाती है। वहां खड़े बाकी सब लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अनन्या श्रेया के पास आती है। मैंने कहा था ना तुझसे कि मत कर, पर तूने माना नहीं। अब देखा नतीजा। हर इंसान नीक जैसा नहीं होता कि लड़की देखी नहीं कि हो गए शुरू। मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज लाइफ एंजॉय ना कर, पर लिमिट्स में रह कर, और वो तो मुझे वैसे ही क्रैक लगता है। चल अब। श्रेया उदास होकर अनन्या के साथ चली जाती है। कुछ भी हो, पर मुझे सबके सामने उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर अब गलती तो हो गई, कोई बात नहीं। मैंने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी, कल सबके सामने उससे माफी भी मांग लूंगा। पूरा तो नहीं, पर मेरा थोड़ा गिल्ट तो कम हो ही जाएगा। हाँ, मैं कल उससे सॉरी बोलूंगा सबके सामने। अनन्या और श्रेया दोनों घर पहुंचते हैं। कैसा था कॉलेज का फर्स्ट डे? बहुत अच्छा। श्रेया का मूड ऑफ होता है। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने रूम में चली जाती है। अनन्या भी चली जाती है। दूसरी ओर कबीर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स फिर से झगड़ा कर रहे होते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। और अपने रूम में चला जाता है और किसी को भी आने से मना कर देता है। कश्यप हाउस। शाम हो चुकी थी। मम्मा, मैं जा रही हूं। आप जानती हैं, अपनी फेवरेट जगह। ये कहकर वह चली जाती है। दूसरी ओर कबीर अपना गिटार उठाकर कार में रखता है और चला जाता है। अनन्या एक लेक साइड पर पहुंचती है। पता नहीं इस जगह में ऐसा क्या है कि मुझे इतना अच्छा लगता है। आई जस्ट लव दिस प्लेस। तभी उसके कान में गिटार की धुन पड़ती है। कबीर दूसरी साइड बैठकर गाना गा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। कबीर की आंखें पूरी तरह आंसू से भीगी होती हैं। वो अपना गिटार उठाता है और चला जाता है। अनन्या जब तक उस आवाज का पीछा करते हुए आती है तब तक वह जा चुका होता है। कितनी अच्छी आवाज थी, दिल को छू जाने वाली, पर कितना दर्द था उसकी आवाज में, जैसे गा के अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। न जाने कौन था। अगले दिन कॉलेज में श्रेया कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है और बाकी सब लोग भी होते हैं। तब वहां कबीर आ जाता है। आई एम सॉरी, कल के लिए मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, रियली आई एम। इट्स ओके कबीर, मुझे भी वो सब नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे। भूल जाओ। चलो सब भूल जाते हैं। फ्रेंड्स। आई एम सॉरी श्रेया, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। पर क्यों? तुमसे क्या, मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। मुझे रिश्तों में विश्वास नहीं है, चाहे कोई भी हो। रिश्तों से सिर्फ हमें दर्द मिलता है, इसलिए मैं रिश्ते बनाता ही नहीं हूं। मैं दर्द को वजह ही नहीं देता कि वो मुझे दर्द दे सके। आई एम सॉरी। वो चला जाता है और श्रेया वहां खड़ी रह जाती है। क्लास शुरू होने में टाइम था तो कबीर सीढ़ियों पर बैठा पढ़ रहा होता है कि तभी कोई उसकी तरफ एक चिट फेंकता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ लड़कियां उसकी तरफ देखती दिखती हैं। कबीर चिट खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है, हे हमसे दोस्ती करोगे? ये देख उसे गुस्सा आने लगता है और वो उनकी तरफ बढ़ता है, फिर कुछ सोच के रुक जाता है। रहने दे, अभी कल का बवाल निपटा कर आ रहा हूं, अब दोबारा नहीं चाहिए। वो गुस्से से उनकी तरफ देखता है और चिट दूर फेंक देता है। वो लड़कियां उदास होकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन कबीर ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसे कोई बहुत प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कबीर ने जो चिट फेंकी थी वो जाके एक लड़की को लगी और उसने कुछ और ही समझ लिया। वो लड़की भी कुछ अलग सी थी। लंबे लंबे बाल, खूब सारा तेल लगा था और 2 चोटी बना रखी थी। कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसे पहले से ही देख रही थी, तो कबीर ने हल्की सी स्माइल पास कर दी। बस फिर क्या था, वो लड़की इतना शर्मा गई कि शायद अपनी क्लास में जाकर ही रुकी होगी। वो लड़की भी कबीर अनन्या के बैच में ही थी। अब ये क्या था? कबीर भी क्लास में चला जाता है। तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उसे देखती है और शर्माकर अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लेती है। कबीर को बड़ा अजीब लगता है। अरे ये मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? ऐसे शर्मा क्यों रही है? क्लास के बाद पूछता हूँ। और फिर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और क्लास अटेंड करता है। क्लास ओवर होने के बाद फिर वह उसे देखकर मुस्कुराती है और जल्दी से जाने लगती है। एक्सक्यूज मी, रुकिए। भागता हुआ उसके पीछे जाता है और वो लड़की रुक जाती है।
मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? जी मुझे शर्म आती है। शर्म? मुझसे? जी आपने मुझे वो चिट मारी थी तो। चिट? कौन सी चिट? बनिए मत, मैं सब समझती हूँ इन सब का मतलब। वो आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। और वो भाग जाती है। ये क्या बोल रही थी? फिर वो उसे चिट वाली बात याद आती है और वो अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी ओर आंचल और अनन्या कैंटीन में बैठकर खा रही होती हैं। कबीर भी वहां आ जाता है। वो उस लड़की को भी आते देखता है और छिपने लगता है। अनन्या ये सब देख रही होती है पर समझ नहीं पाती। एक्सक्यूज मी, वो अभी यहाँ एक हैंडसम सा लड़का आया था, वो तुमने देखा है क्या? हाँ वो। कबीर की तरफ देखती है जो ना में सिर हिला रहा होता है और वो हल्की सी शरारत भरी मुस्कान देती है और कहती है, नहीं मैंने तो नहीं देखा। क्यों, तुम्हें कोई काम था क्या? एक्चुअली वो मेरा दोस्त है। झूठी कहीं की। जी वो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते ही अनन्या कबीर को देखती है जो उसके पास पड़ी टेबल के नीचे छुपा था। वो सब समझ जाती है। उससे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आप बताती हो। पर पता नहीं क्यों वो चला गया। अरे चिंता मत करो, तुम इतनी अच्छी हो, उसे ये बात समझानी पड़ेगी ना। तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे हम और तुम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। कबीर बहुत चिढ़ जाता है। सच? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सोनी। सोनी, तुम्हारा महिवाल जल्दी ही मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। कबीर मौका देख के वहां से भागने लगता है। अनन्या देख लेती है। अरे वो देखो, कबीर जा रहा है। कबीर को आवाज देती है। कबीर गुस्से से उसे देखता है और फिर सोनी के पास आता है। देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई है। फिर वो उसे चिट वाली सारी बात बताता है। अनन्या की हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सोनी उदास होकर अनन्या को देखती है। अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम भी कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हो? अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ रानी भोज और कहाँ ये गंगू तेली। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही पागल थी। और कबीर को देख मुंह बनाकर चली जाती है। कबीर अनन्या की तरफ देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और आंख मार कर चली जाती है। अब ये दोनों क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? अरे नहीं नहीं, अक्सर देखा गया है कि सबसे गहरे रिश्ते की शुरुआत उसी के साथ होती है जिसे देखते ही मुंह से निकला हो, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये बात सच भी हो जाती है। अब आप इन दोनों को ही देख लीजिए, फिर भी एक दूसरे से बार बार टकराते हैं। कॉलेज ओवर होने के बाद अनन्या कबीर दोनों अपने घर चले जाते हैं। कबीर आज जो हुआ उसकी वजह से बहुत चिढ़ा हुआ था और किसी तरह अनन्या को सबक सिखाना चाहता था। दूसरी तरफ अनन्या आज जो कुछ हुआ उसे याद करके बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही नोक-झोंक के साथ एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन दोनों अभी भी उस बात को भूले नहीं थे। एक दिन कबीर कॉलेज कॉरिडोर से जल्दी में कहीं जा रहा था और सामने से सोनी आ रही थी। कबीर का ध्यान नहीं गया और वो उससे भिड़ गया। पलट के सोनी ने उसे बहुत गुस्से से देखा और बड़बड़ाती हुई बोली, लफंटर कहीं का, और चली गई। अरे मैं जानबूझकर नहीं। कबीर की नजर सामने पड़ी जहां अनन्या खड़ी थी और जो हुआ उसे देखकर हंसे जा रही थी। क्या है, क्यों खीखी कर रही हो? आज तो मुझसे कुछ भी कह लो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। थोड़ा पास आके, नाराज है ना तुमसे? कबीर उसे घूर कर देखता है और वो हंसती हुई चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में आंचल नोटिस बोर्ड के पास खड़ी होती है, तभी अनन्या आ जाती है। अरे यहाँ क्या कर रही है? ये देख, नेक्स्ट वीक फ्रेशर्स पार्टी है। ओह, आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन मुझसे ज्यादा श्रेया एक्साइटेड होगी। दोनों हंसती हैं और क्लास में चली जाती हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और फ्रेशर्स पार्टी का दिन आ जाता है। अनन्या और श्रेया रेडी होकर कॉलेज पहुंचती हैं। कबीर भी पार्टी में पहुंचता है। कबीर और अनन्या दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुंह बना के निकल जाते हैं। हाय हाय, आई एम सम्राट, आई एम कबीर। तब से देख रहा हूँ यार, तुम यहाँ अकेले खड़े हो, एंजॉय करो यार, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कबीर ये रियलाइज नहीं करता कि उसके पीछे ही अनन्या आंचल के साथ खड़ी होती है। कम ऑन यार, ये पार्टी इतनी बोरिंग है, इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। नो थैंक यू, तुम जाओ। तभी पीछे से आवाज आती है। अनन्या आंचल की तरफ देखते हुए बोलती है, अब किसी को कुछ आता होगा तो करेगा ना। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी तुमने मेरे बारे में कहा। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? और कहा भी तो क्या, कुछ गलत थोड़ी कहा। ओह रियली,
तुम्हें लगता है कि मैं पार्टी को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता? नहीं बना सकते। ये दोनों यहाँ लड़ रहे थे और वहाँ आंचल और सम्राट दोनों की दोस्ती हो गई। कबीर जाने देना, क्यों लड़ रहा है? शुरू इसने किया। तो खत्म तुम कर दो, मुझे गलत साबित करके। अनन्या बस कर यार, तुम दोनों एक आदर्श पति पत्नी की तरह कहीं भी लड़ना शुरू कर देते हो। What? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मुंह बनाकर चले जाते हैं। रिलैक्स कबीर, इसे तो अभी मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से है नहीं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। और बीच में अनन्या को चिढ़ाता है। कबीर अनन्या मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बनते हैं। ऐसे ही मस्ती के साथ फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो जाती है और अनन्या आंचल के साथ श्रेया को ढूंढती हुई बाहर आती है, लेकिन उसे ना तो श्रेया मिलती है और ना ही अपनी स्कूटी दिखती है। अनन्या श्रेया को कॉल करती है। हेलो श्रेया, कहाँ हो तुम? और स्कूटी भी नहीं दिख रही है। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर आ गई थी और स्कूटी भी मेरे पास ही है। व्हाट? तुम इस तरह से बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो? और तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे घर जाऊंगी? आई एम सॉरी यार, प्लीज मैनेज कर लो। मैं कॉलेज से दूर हूँ, मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा, वरना मैं आ जाती। ठीक है, और एक बात प्लीज घर में मत बताना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, फिर हम साथ में घर अंदर जाएंगे। लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज। ये श्रेया भी ना, मुझे इससे बात करनी ही होगी। आंचल तुम कैसे जाओगी? आगे जाकर टैक्सी ले लूंगी। चलो साथ में चलते हैं। चलो। दोनों कॉलेज के बाहर टैक्सी का इंतजार करने लगते हैं। तब तक उन्हीं के बैच के कुछ बिगड़े हुए लड़के आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। हाय ब्यूटीज, लुकिंग गॉर्जियस। अनन्या गुस्से से उसे घूरकर देखती है। हाय, ये गुस्सा सीधे दिल पर तीर की तरह लगा। ऐसा है, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ तो मारो ना, आओ। और वो दोनों आंचल और अनन्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। चल अनन्या यहाँ से, इन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। वो दोनों जाने लगती हैं, लेकिन वो लड़के फिर से उन्हें फॉलो करने लगते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आरव अनन्या का हाथ पकड़ने ही जा रहा होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और आरव और अनन्या के बीच में आ जाता है। सम्राट भी साथ में होता है। ओए कबीर सम्राट, बीच में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर तुम दोनों यहाँ से तुरंत नहीं गए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, अपना भी कुछ स्टैंडर्ड है यार। जो करेंगी वो कॉलेज की लड़कियां करेंगी। तुम ये तो जानते ही होगे कि लड़की अगर काली का रूप धारण कर ले तो क्या कर सकती है। और यहाँ तो एक नहीं, हजारों काली हैं। और तब भी अगर तुम लोगों की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ तो वो देख रहे हो ना, पुलिस स्टेशन। ईव टीजिंग के जुर्म में ऐसे डंडे पड़ेंगे ना कि सारे मजनू और रांझे बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के। ये करके तुमने अच्छा नहीं किया, एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? और वो दोनों चले जाते हैं। कबीर सम्राट, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, यू आर वेलकम। वो मैं थैंक यू कहने ही वाली थी। पता है। थैंक यू सम्राट। इट्स ओके, तुम लोग घर जा रही हो, हम लोग छोड़ देते हैं। आंचल, तुम्हारा घर किस तरफ है? आंचल उसे एड्रेस बताती है। तुम्हारा मेरा रूट एक ही है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। कबीर तुम अनन्या को छोड़ दो। ओके अनन्या, कल मिलते हैं। वह सिर हिलाती है। आंचल और सम्राट चले जाते हैं। अनन्या कबीर 5 मिनट तक वैसे ही खड़े रहते हैं। अब क्या रेड कारपेट बिछाऊं तब बैठोगी? अनन्या उसे देखती है और गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अनन्या के घर पहुंच जाते हैं। थैंक यू। कबीर उसे देखता है और कुछ बोले बिना ही चला जाता है। कबीर के जाते ही उसे श्रेया दिखती है, जो एक लड़के के पीछे बाइक पर बैठी थी और 1-2 बाइक और साथ में थी जिन पर कुछ लड़के लड़कियां थे। श्रेया अनन्या के पास आती है। सॉरी अनन्या। अनन्या को श्रेया के मुंह से शराब की महक आती है। तुमने शराब पी है? श्रेया जवाब नहीं देती। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अनन्या प्लीज घर पर मत बताना, वह दोस्तों ने थोड़ी सी पिला दी। कैसे दोस्त बनाए हैं तुमने जो ये सब करते हैं? हमें कॉलेज ज्वाइन किए कितना कम टाइम हुआ है और तुम अभी से गलत रास्ते पर जा रही हो। अनन्या आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज इस बार माफ कर दो। चल अब। दोनों घर के अंदर जाती हैं। अनन्या किसी को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद श्रेया अनन्या के रूम में आती है। अनन्या, जब मैं लौटी थी तब मैंने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी। किसकी थी? कबीर की। कबीर शर्मा? हाँ, वह मुझे छोड़ने घर आया था। क्या बात है अनन्या,
तेरी उससे बड़ी बनने लगी है, घर छोड़ने आ गया तुझे। क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह उसे सब कुछ बताती है। ओह थैंक गॉड यू आर सेफ। वैसे एरोगेंट तो बहुत है, बट कुछ भी हो, आज उसी ने हमें बचाया। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, वैसे लड़का बुरा नहीं है। और चली जाती है। ऐसे ही देखते इनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स पास आ जाते हैं, लेकिन अब भी कबीर और अनन्या एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। हाँ, बस इतने दिनों में सिर्फ एक बदलाव आया था और वह कबीर में दिखा था, जो किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। उसकी दोस्ती सम्राट से हो गई थी। वह उसका एक इकलौता दोस्त था। सम्राट की दोस्ती आंचल से भी हो गई थी और आंचल की वजह से अनन्या से भी। दूसरी तरफ श्रेया पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उसका पढ़ाई छोड़कर बाकी हर गलत काम में मन लगता था और अनन्या यह समझ रही थी और उसके लिए काफी परेशान भी थी। एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। एक दिन अनन्या श्रेया के पास उसके रूम में आती है। श्रेया किसी से चैटिंग कर रही थी। श्रेया, अरे अनन्या आना, तुम्हारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, पर तुम तो मुझे किसी भी टाइम पढ़ती नहीं दिखती, ना कॉलेज में और ना ही घर में। कॉलेज में भी तुम क्लास बंक करती हो। नहीं अनन्या, ऐसा कुछ। अनन्या बीच में ही बोल पड़ती है। देख, मैं तुझे डांटने नहीं आई हूँ और ना ही यह कहने आई हूँ कि मैं तेरी कंप्लेंट चाचा चाची से करूंगी। मैं बस तुझसे एक बात कहने आई हूँ कि तू जो भी करेगी उससे किसी के ऊपर या किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी पर असर पड़ेगा तो वह तेरी खुद की जिंदगी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आगे चलकर तुझे किसी भी बात का पछतावा हो। वक्त निकल जाने के बाद हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर चली जाती है। अगर कुछ बचता है तो वह सिर्फ अफसोस। इसलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, संभाल ले खुद को। अनन्या यह कहकर कमरे से चली जाती है और श्रेया उसे जाते हुए देखती है। अनन्या बेटा नीचे आना। अनन्या नीचे जाती है। क्या हुआ मम्मा? तभी पीछे से कोई चॉकलेट उसके सामने करता है, जिसे देखकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह पलटकर उस इंसान के गले लग जाती है। आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने शंकर काका। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप इस घर से क्या गए, मुझे भूल ही गए? कोई अपने बच्चों को भूल सकता है भला, भले ही वो दूर हो, पर हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं। शंकर काका कुछ साल पहले तक अनन्या के घर पर काम करते थे, पर किसी वजह से उन्हें वहां से काम छोड़ना पड़ा। वह अनन्या को बेटी की तरह प्यार करते थे। अच्छा, तो फिर इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? यह सब छोड़िए, गार्डन में चलिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वह उनको खींच कर ली जाती है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी शंकर काका के पास कबीर का फोन आता है। हाँ कबीर बाबा। अनन्या चौंक जाती है। काका आप कहाँ हैं? मैं बाहर किसी से मिलने आया हूँ। क्यों, आपको कोई काम था? नहीं, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि आज मैं खाना बाहर से ही खा कर आऊंगा। बाहर कहाँ? साहब और मैडम पूछेंगे मुझे तो बताना पड़ेगा ना। होटल स्नो व्यू। ठीक है, पर जल्दी आइएगा। ओके। कॉल कट जाती है। आप जिसके यहाँ काम करते हैं उसका नाम कबीर है? हाँ, क्यों? मेरे कॉलेज में भी एक कबीर है। अरे तो अभी क्लियर कर देते हैं। वे अनन्या को फोन में कबीर का फोटो दिखाते हैं। हाँ, यही तो है वो। एक नंबर का जिद्दी, खूसट, अड़ियल और घमंडी इंसान है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सही कह रही हूँ। जिस दिन से कॉलेज में कदम रखा है उस दिन से परेशान कर रखा है। वह उन्हें सब कुछ बताती है। मेरी तो इससे बिल्कुल नहीं बनती। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा हो। आपकी और उनकी जिंदगी में बहुत अंतर है। आपने रिश्तों में मिठास देखी है और उन्होंने कड़वाहट। आपने अपने माँ बाप के बीच प्यार देखा है तो उन्होंने झगड़े। इंसान जो अपने आसपास बचपन से देखता है उसी से उसकी सोच बनती है। जो इंसान खुद खुश नहीं है वो दूसरों को कैसे खुशी देगा? आपने उन्हें समझने में गलती कर दी, पर एक दिन आप ये बात जरूर समझोगी। क्या वाकई मुझसे गलती हुई है? थोड़ी देर बाद काका भी चले जाते हैं। अनन्या वापस से आकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन कबीर कॉलेज आ रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बाइक से टक्कर हो जाती है। कबीर उतर के बाइक वाले के पास जाता है तो देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि आरव होता है। क्या बात है यार, मतलब बड़ी गाड़ी में बैठे हो तो सड़क पर बाकी सबकी कोई औकात ही नहीं है, किसी को भी ठोक दोगे। गलती तुम्हारी थी, तुम गलत डायरेक्शन में आ रहे थे।
हाँ, मैं तो भूल ही गया कि कबीर शर्मा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लिसन। आरव बीच में ही बात काट देता है। चिल ड्यूड, आई एम इन नो मूड ऑफ फाइट, सो लीव इट। आरव अपनी बाइक उठाता है और चला जाता है। कबीर भी चला जाता है। कबीर जब कॉलेज पहुंचता है तो वहां बहुत टेंशन का माहौल होता है। कॉलेज में एग्जाम पेपर लीक हो गए थे और सारे स्टूडेंट्स को असेंबली ग्राउंड में असेंबल होने को कहा गया था। आई एम अशेम्ड ऑफ यू पीपल। कल रात कॉलेज से फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स चुराए गए। आप सबने पढ़ाई को मजाक समझ रखा है। अभी इसी वक्त आप सबकी चेकिंग होगी और जिसके अगेंस्ट भी प्रूफ मिलेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सबकी चेकिंग स्टार्ट होती है। कबीर का नंबर आता है और उसके बैग से एग्जाम पेपर्स के जेरोक्स मिलते हैं। कबीर भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। कबीर, ये क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ और उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सर, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम इनोसेंट। समवन हैज ट्रैप्ड मी। और प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताइए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी ने जानबूझकर मेरे बैग में पेपर्स डाले हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। कल तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम कल तक अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। यू मे लीव नाउ। कबीर प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है। वहां पहले से सम्राट और आंचल खड़े हुए थे। क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? अगर कल तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है यार? पता नहीं, पर मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मैं सही होकर भी गलत साबित हो जाऊंगा और मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा यार? कबीर, प्लीज डोंट लूज होप, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं। अब आएगा मजा। बहुत अकड़ है ना उस कबीर में। अब बेचारा किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। ठीक कहा तुमने, बहुत हीरो बनता फिरता है ना। अब तो गया। वेल डन आरव, वेल डन। आज सुबह जब कबीर और आरव की गाड़ी एक दूसरे से भिड़ी थी, वह आरव और सौरभ का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर किया था। आरव ने उसे बातों में उलझा दिया। उसी बीच सौरभ ने मौका देखकर कबीर के बैग में एग्जाम के पेपर्स के जेरोक्स डाल दिए थे। वैसे हम काफी स्मार्ट हैं। हमने एक ही चाल से दो शिकार कर दिए। पेपर हमने चुराए और इल्जाम कबीर पर डाल दिया। अब हमारे पेपर भी अच्छे होंगे पर हमारा बदला भी पूरा हो गया। और वह लोग हंसने लगते हैं। कबीर यूं ही कॉलेज में बस चल रहा था। उसे पार्किंग में अनन्या दिखती है। पता नहीं क्या सोचकर वह बहुत गुस्से से उसकी तरफ जाता है। अनन्या के पास आकर, बहुत खुश होगी ना तुम ये जो कुछ भी हुआ उसे देखकर? तुम्हारे दिल को तो बहुत सुकून मिल रहा होगा कि अब तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अनन्या चुपचाप बस उसकी बातें सुन रही थी और उसे देख रही थी। तुम जानती हो सबसे अमेजिंग बात क्या है? मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि बिना सबूत के कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं। मेरे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे ये भी कोई नहीं समझ सकता। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। सो मिस अनन्या कश्यप, गुड बाय फॉर एवर। यह कहकर कबीर वहां से चला जाता है। नहीं, यह ऐसा नहीं कर सकता। ये जिद्दी है, अड़ियल है, घमंडी है, पर धोखेबाज नहीं है। आज इसकी बातों में गुस्सा नहीं, दुख था। जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है, लेकिन इस वक्त उसको सजा दिलाने से ज्यादा जरूरी है एक बेगुनाह को बचाना। कुछ सोचकर वह किसी को कॉल करती है और बात हो जाने के बाद कॉलेज से चली जाती है। अगले दिन, कबीर, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो ये बात साबित कर सके कि तुमने पेपर नहीं चुराए? सर, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो अब कुछ नहीं हो सकता कबीर, तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। तभी केबिन के दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है। मे आई कम इन सर? वह अनन्या होती है। सर, आई एम अनन्या कश्यप, BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैं कबीर शर्मा की क्लासमेट हूँ। यस मिस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये CCTV फुटेज देखें। अनन्या एक CCTV फुटेज प्रिंसिपल के लैपटॉप में ऑन करती है। उसमें कबीर सम्राट के साथ 9 बजे के करीब होटल स्नो व्यू में बैठा था। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि कॉलेज की फुटेज में पेपर 12 बजे के आसपास चुराए गए हैं। अनन्या अपने बैग से एक बिल निकालती है। सर, ये बेकरी का बिल है जहाँ से कल 10 बजे कबीर ने केक लिया था। अनन्या सम्राट को अंदर बुलाती है। सर, कबीर मेरे साथ ही था कल। हमने बेकरी से केक लिया क्योंकि आज कबीर के काका का बर्थडे है, और फिर कबीर अपने घर चला गया और मैं अपने।
सर कल रात 12 बजे कबीर बाबा मेरे साथ मेरा जन्मदिन मना रहे थे। अनन्या उन्हें कुछ फोटोज दिखाती है फोन में जिसमें डेट और टाइम शो हो रहा था। सर एक ही इंसान एक ही टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है? और कॉलेज की फुटेज में किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं है। सर किसी ने जानबूझकर कबीर को फंसाया है। और सर कॉलेज में कोई इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है जब तक कोई लिंक ना हो? वेल डन अनन्या, आज तुमने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया, लेकिन ये काम किया किसने? प्रिंसिपल गार्ड को अंदर बुलाते हैं और थोड़ी सी डांट के बाद ही वह सब उगल देता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब आरव और सौरभ जो उनके क्लास में है उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। आरव और सौरभ को बुलाया जाता है, वह दोनों सब कुछ उगल देते हैं। तुम दोनों को इस कॉलेज से निकाला जाता है। सर प्लीज इन्हें कॉलेज से मत निकालिए। एक गलती की वजह से इनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। किसी कॉलेज में इन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लीज सर। ठीक है, मैं इन्हें कॉलेज से नहीं निकालूंगा, पर ये अपना फर्स्ट ईयर रिपीट करेंगे। नाउ ऑल डिसमिस। कबीर अनन्या एक साथ बोलते हैं, थैंक यू सर। थैंक यू सर। केबिन के बाहर आकर आरव और सौरभ कबीर से माफी मांगते हैं और अनन्या को थैंक यू कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कबीर अनन्या की तरफ देखता है। थैंक यू। क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। थैंक यू अनन्या। यू आर वेलकम। कबीर जाने लगता है, फिर न जाने क्या सोचकर वापस अनन्या के पास आता है, फ्रेंड्स, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोस्त नहीं बनाते। दिल से आया तो कह दिया, अगर तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं। यह कहकर वह जाने लगता है। अरे रुको, तुम इतने अजीब और अतरंगी क्यों हो यार? मैं तो बस तुमसे पूछ ही रही थी। मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाती है और कहती है फ्रेंड्स। तो फाइनली हो ही गई कबीर और अनन्या की दोस्ती की शुरुआत। इनकी लड़ाई से दोस्ती तक का सफर तो हमने देख लिया, लेकिन इनकी दोस्ती का सफर कहां तक जाता है और किन किन रंगों में ढलता है, पिछले भाग में आपने देखा। कबीर और अनन्या की नोकझोंक अभी भी बरकरार थी। उनके कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी जिसमें कबीर और अनन्या मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बनते हैं। उन दोनों की ही बैच के 2 लड़के आरव और सौरभ अनन्या और आंचल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर और सम्राट सही समय पर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। कॉलेज में एग्जाम पेपर चोरी होते हैं और उसका सारा इल्जाम कबीर पर लग जाता है, लेकिन अनन्या सही समय पर आकर उसे बचा लेती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब आगे। कबीर और अनन्या लेक साइड पर काफी देर से चुपचाप बैठे हुए थे। वैसे तो तुमसे 1 मिनट भी चुप नहीं रहा जाता, और आज इतनी देर हो गई और तुम चुप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे हमने आज तक बात ही कहाँ की है। हम तो हमेशा लड़ते ही हैं, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। ये तुमने एकदम सही कहा। और वो दोनों हंसने लगते हैं। वैसे कबीर, तुमने कभी सोचा था कि हमारी कभी दोस्ती होगी? सच कहूँ तो नहीं, मतलब हम लोग का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसमें दोस्ती तो दूर की बात है। मुझे तो एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कभी कभी इंसान को जज करने में गलती हो जाती है। तुम वैसी नहीं हो जैसा मैं सोचता था। अच्छा, वैसे क्या सोचते थे तुम मेरे बारे में? जाने दो, तुम गुस्सा हो जाओगी। नहीं होंगी, गॉड प्रॉमिस। बताओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। उसकी तरफ देखते हुए, पहले तुम मुझे बहुत जंगली, लड़ाका और जिद्दी टाइप की लगती थी। अनन्या सीरियस होकर उसकी तरफ देखती है। देखा, मैंने कहा था ना तुम गुस्सा हो जाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? 2 लोगों के ख्यालात एक दूसरे से इतना कैसे मिल सकते हैं? मतलब कि मुझे भी तुम 1 नंबर की जिद्दी, अड़ियल, खूसट और अतरंगी लगते थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही उनकी हंसी छूट जाती है। कबीर खड़ा होकर गाना शुरू करता है। एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, वो पगली है सबसे जुदा, हर पल नई उसकी अदा, फूल बरसे लोग तरसे जाए वो लड़की जहां, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। अनन्या उसका गाना सुनकर मुस्कुराने लगती है और कुछ सोचकर बहुत खुश होती है। तुम यहाँ अक्सर आकर गाना गाते हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं भी यहाँ अक्सर आती हूँ और तुम्हारा गाना मैंने सुना है, लेकिन कभी देख नहीं पाई तुम्हें। कितना अच्छा गाते हो तुम किसी कंपटीशन के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। अनन्या की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। खुश होंगे? उन्हें तो शायद ये भी ना पता हो कि मुझे सिंगिंग का शौक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें आज तक अपने झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिली जो मेरी जिंदगी के बारे में वो कुछ जान पाए। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो ही। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनमें झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या उनकी केयर नहीं करते। उन्होंने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ, एक कदम तक मेरी तरफ नहीं बढ़ाया।
तो तुम बढ़ा लो, अपने मन में ही बातें सोचकर कोई धारणा मत बनाओ अपने पेरेंट्स के लिए। तुम खुद उन्हें अपने म्यूजिक के शौक के बारे में बताओ, फिर देखो वो क्या कहते हैं। पर वर कुछ नहीं, एक बार ट्राई तो करो। कबीर कुछ सोचकर ओके। थोड़ी देर यूं ही बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कबीर अपने घर पहुंचता है और अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसके माता पिता उसे यूं देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, आओ ना बेटा, पूछ क्यों रहे हो? कबीर कमरे में जाता है। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। जानती हूँ, मैंने तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है। कबीर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। मैंने तुम्हारे लैपटॉप पर सुनी थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके। हर इंसान को वही करना चाहिए अपनी जिंदगी में जो वो करना चाहता हो। तुम्हें भी अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सोच रहा था कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लूं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कबीर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी माँ उसे रोकती है। थैंक यू। किस लिए मम्मा? तुमने अपनी मन की बात हमसे आकर कही, बहुत अच्छा लगा। एक बात और, हमारे बीच चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कबीर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। उसने सपने में भी ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आज उसे एक बात समझ आ रही थी कि हमें अपने अपनों के लिए बिना बात किए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। आखिर वही तो हैं जिनके लिए हम जीते हैं, और वो हमारे लिए। कबीर अपने रूम में जाता है और अनन्या को फोन करता है। हेलो। हाँ कबीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू? एक मिनट, मतलब अंकल आंटी मान गए है ना? हाँ, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई न्यू इट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चलो फिर कल मिलते हैं कॉलेज में। बाय बाय। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और उनके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने का दिन भी आ जाता है। श्रेया के एग्जाम्स 2 दिन बाद शुरू होने थे, तो वो घर पर ही थी। अनन्या घर के मंदिर में हाथ जोड़ती है और सबसे मिलकर कॉलेज के लिए निकलती है। वो घर से स्कूटी लेकर थोड़ा ही आगे सिग्नल पर आई थी कि बादल गरजने लगते हैं। अनन्या आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इस टाइम मत बरसिएगा, मेरा पेपर है। वो ये बात इतनी तेजी से बोलती है कि आसपास वाले उसकी यह हरकत देखकर हंसने लगते हैं। वो सिग्नल से थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? वो पास की एक जान पहचान की शॉप पर अपनी स्कूटी खड़ी करती है और तेज तेज कदमों से चलने लगती है। तभी पीछे से एक कार उसके बगल में आकर रुकती है। अरे अनन्या, तुम सुबह सुबह पीटी उषा क्यों बनी हुई हो, और तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? अनन्या उसकी कार में बैठते हुए, अब तुम सारी बातें यही करोगे क्या? जल्दी चलो, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। वो मेरी स्कूटी पंचर हो गई है। ओके, चलो। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ आंचल और सम्राट उन दोनों का पहले से ही वेट कर रहे थे। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने आने में? और अनन्या आज तो इसके साथ कैसे आई है? अरे मेरी रास्ते में स्कूटी पंचर हो गई थी। चल जल्दी, लेट हो रहा है। वो चारों क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते उनके पेपर्स खत्म हो जाते हैं और आज उनका आखिरी पेपर हुआ था, तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे भी हुए फाइनली पेपर हो ही गए, टेंशन खत्म हुई। वैसे हुए कैसे हैं तेरे पेपर? यार, पेपर किसके खराब होते हैं, बस रिजल्ट धोखा दे जाता है। उसके बाद सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। सब कुछ इनके मन का ही हो रहा है। इनकी जिंदगी में अब तक कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि अगर हमारा आज हमारे मन का है तो आने वाला कल भी कुछ ऐसा ही होगा? कह नहीं सकते, लेकिन इनका आने वाला कल कैसा होगा ये हमें पता है और आपको बताने में हमें और भी अच्छा लगेगा। चलते हैं, मिलेंगे किसी दिन छुट्टियों में। बिल्कुल। सम्राट और आंचल चले जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं। अनन्या सुनो ना, मैं म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बात करने जा रहा हूँ, तुम चलोगी साथ? तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। वाओ चलो। कबीर और अनन्या म्यूजिक इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और कबीर एडमिशन ले लेता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उनकी छुट्टियां ऐसे ही बीतने लगती हैं। एक दिन कबीर अनन्या को फोन करता है। हेलो अनन्या। हाय, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? नहीं यार, वो इंस्टीट्यूट जाना होता है ना, इसी वजह से कॉल नहीं कर पाया। हाँ, एक तुम ही तो काम करते हो, हम सब तो नालायक है ना। अच्छा सुनो ना, आज शाम को मिलते हैं। मैंने सम्राट और आंचल से भी बात कर ली है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेक साइड पर मिलते हैं। डन। शाम को चारों फ्रेंड्स लेक साइड पर मिलते हैं। और अनन्या, तेरा क्या चल रहा है आजकल? मैं तो शुरू से ही एनजीओ में काम करना चाहती थी, तो आजकल मामा के साथ वही कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। यार जल्दी से कॉलेज खोले, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ घर पर। कबीर, तेरा क्या चल रहा है? 2 महीने बाद दिल्ली में एक सिंगिंग कंपटीशन है। मुझे भी मेरे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट किया गया है वहाँ जाने के लिए, तो उसी की बस प्रिपरेशन चल रही है। अमेजिंग।
थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और आज रिजल्ट आना था। यार मेरी तो बड़ी हालत खराब हो रही है, ज्यादा नहीं मांग रहा, बस भगवान कैसे भी करके पास करा दो। अरे यार हद है, तू एग्जाम दे रहा था तब भी रो रहा था और अब रिजल्ट में भी। थोड़ी देर में कॉलेज वेबसाइट पर रिजल्ट आता है। अनन्या ने 82% से टॉप किया था। कबीर, आंचल और सम्राट भी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। श्रेया के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। अनन्या का रिजल्ट सुनकर सब बहुत खुश थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। वहीं श्रेया को थोड़ी डांट भी पड़ी थी। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। अनन्या की माँ उसके कमरे में आती है। अनन्या, मैं और तेरे पापा आज रात की फ्लाइट से अहमदाबाद जा रहे हैं। तेरे पापा की फ्रेंड की बेटी की शादी है। हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है मामा। तू अपना ध्यान रखना। ओके। अनन्या के पेरेंट्स रात की फ्लाइट से अहमदाबाद चले जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में। अनन्या, मैंने जो गाना तैयार किया है कंपटीशन के लिए, वो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ। आज शाम को लेक साइड आ जाना। ठीक है। शाम को कबीर लेक साइड पहुंच जाता है, लेकिन अनन्या नहीं आई थी। वो थोड़ी देर वेट करने के बाद उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन वो पिक नहीं होता। अरे ये अनन्या कहाँ रह गई, फोन भी नहीं उठा रही है। वो थोड़ी देर और वेट करता है, लेकिन अनन्या नहीं आती। वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में भी वो नहीं आती। आंचल, तुम्हें पता है कि अनन्या क्यों नहीं आई? नहीं यार, मेरी भी उससे कल से कोई बात नहीं हुई। वो आज नहीं आएगी उसने यह भी नहीं बताया। श्रेया भी नहीं दिख रही कॉलेज में। मैं आज शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ। ओके। शाम को आंचल अनन्या के घर जाती है और वहां जाकर वो जो देखती है उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है। अनन्या गुमसुम सी अपने माँ पापा की हाथ चढ़ी तस्वीर के आगे बैठी हुई थी। श्रेया आंचल के पास आती है। श्रेया, ये सब कैसे हुआ? बड़े पापा बड़ी मम्मी अहमदाबाद से लौट रहे थे। शिमला पहुंच के घर लौटते टाइम उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आंचल अनन्या के पास जाती है। खुद को संभाल अनन्या। अनन्या कोई जवाब नहीं देती, बस अपने मम्मी पापा की तस्वीर को एकटक देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद आंचल वहां से चली जाती है और कबीर को सब कुछ बताती है। वो भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो शंकर काका के साथ अनन्या के घर जाता है, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं आती। इस हादसे के बाद अनन्या के चाचा चाची का बर्ताव उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। लगभग एक हफ्ते बाद वो कॉलेज आती है, एकदम गुमसुम और उदास। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। हाँ यार, ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इससे तो 1 मिनट भी चुप नहीं रह जाता था, और आज देखो कुछ बोलती ही नहीं है। कबीर कई बार अनन्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। कबीर का कंपटीशन भी पास आ रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। लेकिन कबीर। नहीं आंचल, जिसकी वजह से ये दिन आया, आज वही साथ नहीं है तो क्या फायदा। वो ये कहकर चला जाता है। अनन्या कॉलेज गार्डन में बैठी हुई थी, तभी आंचल उसके पास आती है। अनन्या, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। कबीर ने कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया है। अनन्या उसकी तरफ देखती है। उसका कहना है कि जिसकी वजह से आज ये दिन आया है, जब वही साथ नहीं है तो क्या फायदा। तभी अनन्या का फोन बजता है, लेकिन धोखे से उसके हाथ से गिर जाता है और फोन का स्पीकर ऑन हो जाता है। उधर से अनन्या की चाची की आवाज आती है। मना किया था ना मैंने तुझे आज से कॉलेज जाने के लिए, तब भी चली गई। आज शादी है तेरी, अकल है या नहीं तुझमें? तुरंत घर आ। शादी का सुनते ही आंचल शॉक रह जाती है। अनन्या, ये क्या है ये सब? तेरे चाचा चाची का बर्ताव तो बदल ही गया है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इस हद तक चले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी कबीर को। नहीं आंचल, तुझे मेरी कसम, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। कबीर से मैं बात करूंगी। वो कंपटीशन में जरूर जाएगा। अपनी वजह से मैं किसी और का मौका उससे नहीं छीन सकती। लेकिन अनन्या, तेरे साथ जो ये हो रहा है। जो हो रहा है होने दे, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। और वो वहां से चली जाती है। वो शाम को कबीर को फोन करती है। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। फिर वो खुद को संभालते हुए बोलती है। कबीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कंपटीशन से बैकआउट कर रही हो? हाँ अनन्या, जिसकी वजह से ये सब हुआ, आज वही मेरे साथ नहीं है तो क्या फायदा। किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अगर तुम जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है और मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीत के ही तुम्हारे सामने आऊं। वो फोन रख देती है। अब शायद ही हम कभी मिले। उसकी आंखों में आंसू थे। एक हंसती खेलती लड़की जिसके सपने भी थे। कौन जानता था कि एक ऐसा तूफान आएगा जो उसकी जिंदगी ही झकझोर के रख देगा। अनन्या की जिंदगी में आए इस अंधेरे में क्या कोई फिर से उम्मीद की किरण लाएगा? वो यूं ही अपने परिवार तलुकी की सूली चढ़ जाएगी। शायद यही प्यार है एपिसोड 6। कबीर अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और अनन्या अपने चाचा चाची के साथ मंदिर के लिए। दूसरी तरफ आंचल बहुत परेशान थी। ये जो कुछ हो रहा था उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था।
नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। अनन्या ने मुझे कसम से बांध दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखूं। मैं कबीर को नहीं बता सकती, लेकिन कोई और तो बता सकता है ना। आंचल सम्राट को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। वो भी ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अनन्या के साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ अनन्या अपने चाचा चाची के साथ मंदिर पहुंचती है। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था। भाई साहब, हम ले आए दुल्हन को। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 50 लाख हैं। वो एक सूटकेस उनकी तरफ बढ़ाता है और उसके चाचा चाची खुशी खुशी ले लेते हैं। अनन्या ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे बचपन में गोद खिलाया है। आज वही हाथ उसका सौदा करने में जरा भी नहीं कांप रहे थे। एक सवाल अनन्या के मन में उठ रहा था, और शायद हम सबके मन में भी। क्या भाई की बेटी अपनी बेटी नहीं होती? अनन्या के चाचा चाची उसे मंडप में बिठा देते हैं और पंडित जी शादी शुरू करते हैं। वो लोग फेरे लेना शुरू करते हैं कि तभी कोई उनका गठबंधन आकर खोल देता है और अनन्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके खड़ा हो जाता है। और वो और कोई नहीं, कबीर था। सम्राट और आंचल भी उसके साथ आए थे। अनन्या उसकी तरफ हैरानी से देखती है। कबीर गुस्से से अनन्या की तरफ देखता है और बोलता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गठबंधन खोलने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भतीजी के साथ ये सब करने की? अरे ये सब क्या हो रहा है? ए, निकल यहाँ से। शर्म नहीं आती तुझे अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए? शर्म क्यों? पूरे 50 लाख दिए हैं। कबीर अनन्या के चाचा के हाथों से पैसे का सूटकेस छीनकर उसे पकड़ा देता है। निकल, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? अनन्या हमारी भतीजी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? किस हक से तुम ये सब कर रहे हो? दोस्ती के। अब दोस्ती परिवार से बड़ी हो गई। मत भूलो, हम अनन्या का परिवार है, उसे रहना हमारे साथ ही है, समझे? तुम हमें नहीं रोक पाओगे। अनन्या की चाची उसका हाथ अपनी तरफ खींच के उसे ले जाने लगती है कि तभी कबीर एक हाथ से अनन्या का हाथ पकड़ता है और दूसरे से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनन्या अपनी मांग छूती है और उसकी उंगली में सिंदूर लग जाता है तो वह एक थप्पड़ कबीर को मारती है। ये क्या किया तुमने और क्या सोचकर किया? कबीर नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। बेटी, अब ये शादी हो चुकी है, चाहे कैसी भी हुई हो, किसी के मानने या न मानने से टूटेगी नहीं। बेहतर होगा अब तुम लोग सारी रस्में पूरी कर लो। तब तक वहाँ श्रेया आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आंचल उसे सब कुछ बताती है। अच्छा, तो इसलिए मुझे मौसी के घर भेजा था ताकि आप लोग ये सब कर सके? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ये सब करता तो आपको कैसा लगता? वो दोनों नजरें झुका लेते हैं। आंचल अनन्या से कहती है, देख अनन्या, जो होना था वही हुआ। शायद यही भगवान की मर्जी थी। हाँ अनन्या, अब तुम लोग मंडप में बैठ जाओ और शादी पूरी करो। श्रेया भी हाँ में सिर हिलाती है। कबीर अनन्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मंडप में बैठ जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। कबीर, अनन्या, आंचल और सम्राट चारों कार से कबीर के घर आते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मम्मा पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। टेंशन मत ले, अब जो होगा देखा जाएगा। कबीर अनन्या के साथ अपने घर में आता है। उसके पेरेंट्स उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शंकर काका भी वहीं थे। ये सब क्या है कबीर? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। वो उन्हें जो कुछ भी हुआ सब बताता है। मैं मानती हूँ अनन्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे शादी करके घर ले आओ। तुम दोनों ये रिश्ता तोड़ दो, हम लोग अनन्या की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? शादी की है मैंने उससे, कोई मजाक थोड़ी है। जब मन किया रिश्ता जोड़ लिया और जब मन किया तोड़ दिया। अच्छा, शादी का मतलब भी जानते हो तुम दोनों? अभी उम्र ही क्या है तुम लोगों की? किसके भरोसे शादी करके ले आए हो तुम इसे? अपने माँ बाप के भरोसे? कबीर को उनकी बात बहुत बुरी लगती है। मैं अपनी पत्नी का ख्याल खुद रख सकता हूँ, और रही बात आप लोग के भरोसे रहने की, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा, कहाँ लेकर जाओगे इसे? रखोगे कहाँ? कहीं भी, लेकिन इस घर से दूर, जहाँ कोई उसकी बेइज्जती ना करे, जहाँ कोई उसे रुलाए ना, जहाँ कोई बात बात पर उसे नीचा ना दिखाए, वहाँ। और एक बात और, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी शादी कामयाब करके दिखाऊंगा आपको। चलो अनन्या। वो अनन्या का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। सम्राट और आंचल भी उनके पीछे जाते हैं। कबीर की माँ की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। अनन्या बेबी बहुत अच्छी है, वो कोई गलत इंसान नहीं है। हल्की सी मुस्कान के साथ, जानती हो मुझे अनन्या से कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें घर से जाने क्यों दिया?
जिस उम्र में और जिन हालातों में इनकी शादी हुई है, उसमें या तो इनका रिश्ता टूट जाएगा या इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस घर में इन्हें सब मिल जाता बिना किसी परेशानी के, इसलिए मैंने इन्हें घर से जाने दिया। जब जिंदगी की धूप सहेंगे तभी तो निखरेंगे। शंकर काका, आप इन्हें अपने घर में ले जाइए। जी मालकिन। वो कबीर अनन्या के पीछे जाते हैं। कबीर बाबा रुकिए। कबीर अनन्या रुक जाते हैं। आप लोग मेरे घर चलिए, छोटा है लेकिन आप लोग रह सकते हैं वहाँ पर। नहीं काका। आप बात को समझिए, इस वक्त आप अनन्या बेबी को लेकर कहाँ जाएंगे? काका सही कह रहे हैं कबीर, तू उनके घर चल, इस वक्त यही सही रहेगा। कबीर हाँ में सिर हिला देता है। सम्राट, आंचल और काका आगे निकल जाते हैं और इस वक्त कबीर अनन्या अकेले होते हैं। अनन्या कुछ तो बोल यार, मैं जानता हूँ तू नाराज है लेकिन। नाराज भी तो नहीं हो सकती ना मैं तुमसे। मैं जानती हूँ तुमने जो किया मेरे लिए किया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। मुझे यकीन हो रहा है क्या? मतलब मैं ग्रेजुएट नहीं बना अभी तक और पति बन गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। चलो, किसी बात से तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन कबीर अब क्या करेंगे हम लोग? मेरी वजह से तुम्हारा कंपटीशन भी छूट गया। अरे कोई बात नहीं यार, एक मौका गया है, दोबारा मिल जाएगा, तुम ये सब मत सोचो। वो लोग सब शंकर काका के साथ एक चौल में आ जाते हैं। वो उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाता है। आइए, मैं जानता हूँ बहुत छोटा है लेकिन। कबीर उन्हें गले लगा लेता है। थैंक यू काका। आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। वो किचन से चावल भरा कलश और पूजा की थाली ले आते हैं और सारी रस्में पूरी करते हैं। वो बगल में रहने वाली एक काकी को भी बुला लाते हैं और कबीर और अनन्या का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। काकी उन्हें आकर खाना दे जाती है और एक बेड पड़ा हुआ था और अनन्या और कबीर दोनों उसे देख रहे थे। अरे यार, सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करते, समझ ले, आज से हमें बेड शेयर करना है। एक साइड तू सो जा और दूसरी साइड मैं। अनन्या हाँ में सिर हिला देती है। अगले दिन शंकर काका, चाय। यहाँ शंकर काका नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें चाय बनानी आती है? अनन्या कुछ सोचते हुए। हाँ, चाय बनानी तो आती ही है। तब तक काकी उनके लिए नाश्ता ले आती है। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। जी। काकी चली जाती है। थोड़ी देर में श्रेया और सम्राट आकर कबीर और अनन्या को उनके कपड़े, बुक्स और गिटार दे जाते हैं। कबीर, ऐसे कैसे चलेगा? अब चीजें पहले जैसी नहीं है। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। कब तक हम बाकी लोगों से हेल्प लेते रहेंगे? अभी हम लोग का ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से हम कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। बात तो सही है तुम्हारी। एक काम कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बात करता हूँ सर से। मैं उनका काफी अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है वो कुछ हेल्प कर दे। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन कुछ तो इनकम होगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। थोड़ी देर में काकी आ जाती हैं। अनन्या बेटा, तूने खाना बनाया? अनन्या कुछ परेशान होकर। वो काकी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। और ये क्या, तू पैंट शर्ट पहनकर खड़ी हो गई है? शादी हो गई है तेरी, जा पहले कपड़े बदल कर आ। अनन्या चली जाती है और एक सुंदर सा सूट पहनकर आती है। ये हुई ना बात, चल अब खाना बनाते हैं। अच्छा एक बात बता, कबीर ने तुझे बचाने के लिए तुझसे शादी कर ली? हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है? खाली दोस्ती के लिए उसने तुमसे शादी कर ली? अपना घर छोड़ दिया? कमाल है। वो दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और फिर काकी चली जाती है, लेकिन अनन्या के मन में उसके और कबीर के रिश्ते के लिए सवाल छोड़ जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर आ जाता है। वो बहुत खुश लग रहा था। अरे वाह, आज तो तू बड़ी अच्छी लग रही है। अनन्या मुस्कुरा देती है। अच्छा सुन, सर ने मुझे जूनियर्स के 2 बैच दे दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी ट्यूशंस के लिए बात करती हूँ। चलो खाना खा लो चलकर। हाँ चलो। वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, काकी ने हेल्प करी, पर सीख लूंगी। अगले दिन कबीर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। अनन्या तू रेडी हो गई? लेट हो रहा है। अनन्या नजरें चुराते हुए। मैं क्या सोच रही थी ना, तुम चले जाओ, तब तक मैं घर की चीजें ठीक कर लूंगी। वैसे भी तुम तो जा ही रही हो। कबीर सब समझ जाता है। अनन्या, ऐसे लोगों से छुपना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। और कब तक? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है जो तुम घबरा रही हो? चलो, अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो जवाब मैं दूंगा, ठीक है? वे दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। सब उन्हें घूर रहे थे। कबीर को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अनन्या बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। आंचल और अनन्या कैंटीन में थे, तभी 2 लड़कों के पीछे से बात करने की आवाज आने लगी। अरे अब तो कॉलेज में भाभी जी के भी दर्शन होंगे। मैं तो रोज आशीर्वाद लूंगा।
अनन्या उठकर जाने लगती है कि तभी वहाँ कबीर आ जाता है और उन दोनों लड़कों के पास जाता है। सिर्फ भाभी से ही आशीर्वाद लोगे, भैया से नहीं? कैंटीन में सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ तुम सबसे, अगर अनन्या को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसका मजाक उड़ाया जाए? उसने कितना कुछ सहा, फिर भी अपने आप को संभाल कर आप सबके सामने खड़ी है। कुछ सीखो उससे, ना कि हंसो। चलो अनन्या। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। अनन्या बस उसे दिखे जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसका ख्याल उससे भी ज्यादा रखेगा। वो घर पहुंचकर शीशे के सामने खड़ी होती है और अपनी मांग छूती है जिसमें सिंदूर लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनन्या खुद से कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। कहीं मुझे कबीर से प्यार। ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, किसी के दिल में तो कुछ कुछ हुआ है। अब देखना ये है कि दूसरे के मन को वो कैसे छूता है। मुझे पता है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। शायद यही है प्यार एपिसोड 7। कबीर और अनन्या जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ वो मुश्किलों का डट कर सामना कर रहे थे। अनन्या ने कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और ट्यूशन देना शुरू कर दिया था और घर में भी वो ट्यूशंस लेती थी। इन्हीं सबके साथ उन्हें सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी पास आ गए थे। एक दिन अनन्या किचन में काम कर रही थी, तभी कबीर वहाँ आता है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? हाँ, अभी करूंगी थोड़ी देर में। खाना बना लो। अरे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मैगी खा लेंगे। नहीं, रोज रोज ये तो नहीं चल सकता ना। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तुम पढ़ो जाकर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कबीर कुछ सोचकर कहता है, मैंने कुछ डिसाइड किया है। हम काम डिवाइड कर लेंगे। जब मैं पढ़ूंगा तब तुम काम कर लेना, और जब तुम पढ़ोगी मैं घर का काम कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों मैनेज कर लोगी? घर दोनों का है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की हुई। सिर्फ एक पार्टनर क्यों हमेशा एडजस्ट करे? तुमने सब्जी बना दी ना, रोटी मैं बना कर लाता हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? कबीर हंसते हुए कहता है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम बहुत ही एक्सपर्ट हो। फिर भी हम दोनों में मेरा स्कोर बेटर है। और वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही उनके एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं। अनन्या को यह एहसास हो गया था कि उसे कबीर से प्यार है, लेकिन वो ये बात अभी तक उसे बता नहीं पाई थी। दूसरी तरफ कबीर अनन्या के लिए सब कुछ करता था, लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक दिन कबीर घर आता है तो देखता है काकी अनन्या को कुछ पूजा का सामान वगैरह दे रही थी। क्या कर रहे हैं आप लोग? कल करवा चौथ है ना, तो वही मैं इसे समझा रही थी। कबीर अनन्या की तरफ देखते हुए, तू भी व्रत वगैरह करेगी? हाँ। देख, तुझे भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन इतनी भाग दौड़ रहती है, परेशान हो जाएगी बेकार में। तुझे परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तो हर शादीशुदा लड़की अपनी खुशी से करती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तू उसे मना कर रहा है? अनन्या, तू इसकी बात ना सुनना। वो ये कहकर चली जाती हैं। देख, तुझे किसी के दबाव में आकर ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अनन्या मुस्कुराते हुए, अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं रखना चाहती हूँ। एक ही दिन की तो बात है, पता भी नहीं चलेगा और निकल भी जाएगा। कबीर कुछ सोचकर, अगर तू व्रत करेगी तो मैं भी कल पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा। मैं भी व्रत करूंगा। अब ये क्या जिद है? अरे जिद क्या, तू मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है तो मुझे नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी तेरे बिना मैं लंबी उम्र लेकर करूंगा क्या? अनन्या उसे हैरानी से देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। अगले दिन शाम को काकी जैसे जैसे बता रही थी, अनन्या सारी पूजा वैसे ही कर रही थी। कबीर की प्यास से हालत खराब हो रही थी। कबीर परेशान होकर, ये चांद क्यों नहीं निकल रहा है? काकी उसे छेड़ते हुए, बहुत गलत बात है चांद की। बेचारा बच्चा सुबह से भूखा प्यासा है और ये निकल ही नहीं रहे। वहां खड़े सब लोग हंसने लगे और कबीर मुंह बना लेता है। तभी चांद निकलता है और अनन्या पूजा करती है और काकी के कहने पर कबीर के पैर छूने लगती है। अरे क्या कर रही है? मेरे पैर क्यों छू रही है? मैं बूढ़ा थोड़ी हूँ, शादी जल्दी हो गई है, बट आई एम स्टिल यंग एंड हैंडसम। अनन्या हंसते हुए कहती है, ओके। एक दिन अनन्या कॉलेज से लौट रही थी तो उसके सड़क पर एक बैनर लगा दिखता है जिस पर इंडियाज राइजिंग सुपरस्टार ऑडिशन लिखा हुआ था। अनन्या तुरंत ही दी हुई वेबसाइट चेक करती है, जिससे पता चलता है कि शिमला में 2 हफ्ते बाद ऑडिशंस होंगे और जो लोग सिलेक्ट होंगे वो मुंबई जाएंगे। अनन्या बहुत खुश हो जाती है। अनन्या खुद से, पिछली बार कबीर मेरी वजह से दिल्ली नहीं जा पाया था, लेकिन इस बार वो जरूर पार्टिसिपेट करेगा। अनन्या खुशी से जल्दी जल्दी घर जाने लगती है कि तभी एक बाइक उसे टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ कबीर म्यूजिक इंस्टीट्यूट में था, तभी उसके पास सम्राट का फोन आता है। हेलो कबीर,
तू घर पर आजा, अनन्या का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कबीर के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। वो सम्राट की आगे की बात नहीं सुनता और भागते हुए घर पहुंचता है। सम्राट, आंचल, श्रेया पहले से ही वहां थे। अनन्या के पैर में चोट लगी हुई थी। कबीर घबराते हुए, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, पैर में थोड़ी चोट आ गई है। यही तो मैं कह रहा था तुझसे, लेकिन तूने मेरी आगे की बात सुनी ही नहीं। कबीर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सम्राट भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों रोड पर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कबीर उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा है? पता नहीं, जब तूने ये कहा कि अनन्या का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे लगा मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, और वो जो खोने वाली फीलिंग थी ना, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आज से पहले अनन्या नहीं थी ना, इसीलिए। कबीर उसे देखता है। पूछ अपने दिल से, सुन वो क्या कह रहा है। कबीर अपनी आंखें बंद करता है। उसे अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। मुझे अनन्या से प्यार हो गया है। कबीर खुशी से झूम उठता है। घर चले, सब परेशान हो रहे होंगे। वो दोनों घर पहुंचते हैं। कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? कबीर मुस्कुराते हुए, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। सम्राट बाकी सबको चलने का इशारा करता है और सब चले जाते हैं। इस सब के चक्कर में मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई जो बताना था। अनन्या उसे ऑडिशंस वाली बात बताती है। पिछली बार मेरी वजह से तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कबीर खुद से धीरे से कहता है। अच्छा हुआ जो मिस हो गई। क्या कहा? तो कुछ नहीं, तुम चाहती हो तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा जीतते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अनन्या हाँ में सिर हिलाती है। इसे क्या हुआ? आज ही कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ कबीर खुद से कहता है। जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा उसी दिन तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है, और तुमसे भी। कबीर ऑडिशंस के लिए फॉर्म भरता है और उस दिन से ज्यादा मेहनत में लग जाता है। 2 हफ्ते बाद ऑडिशंस होते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है। कबीर कबीर कबीर, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। कबीर उसे बस देखे जा रहा था। और सुनो, अब से तुम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे। घर के काम, पढ़ाई, वो सब मैं देख लूंगी। वैसे भी लास्ट ईयर है और अगले महीने एग्जाम्स हो जाएंगे। जो हुकुम। 3 महीने बाद मुंबई में कंपटीशन था। उनके एग्जाम्स भी हो गए थे। कबीर रात दिन मेहनत कर रहा था और अनन्या उसका पूरा साथ दे रही थी। अब कंपटीशन में सिर्फ 3 दिन बचे थे और कल उन्हें मुंबई के लिए निकलना था। कबीर, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मना तो नहीं करोगी ना? बोलो ना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुंबई जाने से पहले अंकल आंटी से मिलो। मैं नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें जानने का पूरा हक है। अनन्या के बहुत समझाने पर कबीर मान जाता है और अगले दिन वो लोग कबीर के घर पहुंचते हैं। उसके मम्मी पापा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं जानती थी तुम दोनों एक दिन बहुत सफल होंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कबीर उनके गले लग जाता है। हम भी तुम दोनों के साथ चलेंगे। जो लाइफ शेयर करे वही तो लाइफ पार्टनर होता है ना। तो सोसाइटी इस बात को समझती क्यों नहीं कि अगर वाइफ हस्बैंड के लिए सैक्रिफाइस कर सकती है, तो अगर हस्बैंड वाइफ की इज्जत करे और हेल्प करे तो वो जोरू का गुलाम नहीं बन जाता। कबीर और अनन्या का मुंबई का सफर इनकी जिंदगी में क्या मोड़ लेकर आएगा, शायद यही प्यार है एपिसोड 8। कबीर अनन्या अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई पहुंचता है। कल से कंपटीशन शुरू होना था। कबीर की माँ अनन्या के पास आती है। अरे आंटी आइए ना। आई एम सॉरी बेटा। सॉरी किस लिए? मैंने तुम्हें और कबीर को घर से जाने के लिए कह दिया, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ तुम दोनों को तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। मैं चाहती थी कि जो रिश्ता जुड़ा है वो इतना मजबूत हो जाए कि कोई उसे तोड़ ना सके। मैंने उस दिन कबीर की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और भरोसा देखा था इस रिश्ते को लेकर। बस इसीलिए मैंने। आज हम जहाँ भी पहुँच पाए हैं आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही है, इसलिए आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपसे थैंक यू कहना चाहिए आंटी। आंटी नहीं माँ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कबीर रूम के दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगली सुबह। जल्दी चलो कबीर, माँ पापा हमारे रिसेप्शन पर इंतजार कर रहे हैं। हमें वेन्यू के लिए भी तो निकलना है। बस आ गया। चलो 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 चलो। अनन्या जाने लगती है। कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हर चीज के लिए। वो ये कहकर चला जाता है। अनन्या भी चली जाती है। वो चारों वेन्यू पर पहुंचते हैं। कंपटीशन पूरे 1 हफ्ते चलना था, जिसमें 4 राउंड थे। फर्स्ट राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। आज फर्स्ट राउंड था। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा।
कबीर स्टेज पर जाकर बहुत अच्छा गाना गाता है। उसका फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो जाता है और अपनी मेहनत और अच्छी आवाज से वो तीनों राउंड्स क्वालिफाई करके फाइनल्स में पहुंच जाता है। फाइनल के एक रात पहले अनन्या, एक बात पूछूं, अगर मैं जीत नहीं पाया तो? पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होगा, और दूसरी बात, मेहनत करना हमारे बस में है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो भगवान पर छोड़ देते हैं। वो ये कहकर वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। अनन्या, आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की, और कल ही कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। अगले दिन अनन्या जल्दी में स्टेज की तरफ जा रही थी कि किसी से टकरा जाती है। तुम दूसरी तरफ कंपटीशन शुरू हो चुका था और अब कबीर स्टेज पर था। कबीर की नजरें भीड़ में अनन्या को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। ये अनन्या कहाँ रह गई? वो आंखें बंद करता है और गाना शुरू करता है। अनन्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी होने लगी, वो हो शायद यही है प्यार, वो हो शायद यही है प्यार। कबीर को विनर अनाउंस किया जाता है। वो ट्रॉफी लेकर अपने मम्मी पापा के पास आता है। कांग्रेचुलेशंस बेटा। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू पापा। आप लोगों ने अनन्या को देखा क्या? नहीं, हमें भी वो काफी देर से नहीं दिखी। उसका फोन ट्राई करो। कबीर उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं होता। वो लोग वापस होटल आते हैं, जहाँ कबीर को रूम में एक लेटर मिलता है। कबीर, मैं चाह रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहना। कबीर के हाथ से लेटर गिर जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। 2 साल बाद दिल्ली, एनजीओ की कमेटी का मेंबर। अनन्या जी, आपने इस एनजीओ को बहुत अच्छे से संभाला है। आप में आपकी माँ की परछाई दिखती है। माँ जैसा तो नहीं, पर मुझे जरूरतमंदों के लिए कुछ भी करने में बहुत खुशी मिलती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एक लड़का वहाँ आता है। अपना वादा याद है ना तुम्हें? अनन्या अपना सर पकड़ते हुए, सॉरी मानव, मैं बिल्कुल भूल गई। जानता था, इसीलिए सीधा तुम्हें यहाँ लेने चला आया। मुझे कुछ नहीं पता। हम डिनर पर जा रहे हैं बस। ओके, चलो। मुंबई। कबीर सर, आज आपको शाम में होटल मैरियोट में एज ए चीफ गेस्ट जाना है। वहाँ म्यूजिकल इवनिंग है। मैंने श्रेया मैम को इन्फॉर्म कर दिया है। कबीर हाँ में सिर हिला देता है और वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। तभी एक आवाज आती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? दरवाजे पर सम्राट और आंचल खड़े थे। तुम दोनों को परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? अरे पहले हम सिर्फ कबीर से मिलते थे, लेकिन अब रिनोन्ड सिंगर कबीर शर्मा के ऑफिस आए हैं। कोई मजाक है क्या? तुम लोग यहाँ ऑफिस में कैसे? कोई खास बात है? वो हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है परसों की। कांग्रेचुलेशंस। और तुझे आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी से फ्री कर ले खुद को। हाँ, मैंने श्रेया को भी बता दिया है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम दोनों को आना होगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात। वो दोनों चले जाते हैं। कबीर और श्रेया सम्राट और आंचल के एंगेजमेंट में पहुंचते हैं। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? सॉरी, काम की वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आंचल और सम्राट की एंगेजमेंट हो जाती है। कबीर अनन्या की जिंदगी, जो शायद सपनों से भी खूबसूरत मोड़ ले रही थी, उसमें अचानक कौन सी ऐसी दरार आ गई जिसने इन्हें एक दूसरे से यूं अलग कर दिया। इन्हीं सारी सवालों के जवाब जानने के लिए शायद यही प्यार है एपिसोड 9। सम्राट और आंचल की एंगेजमेंट हो जाती है। अगले दिन कबीर अपने ऑफिस में था कि तभी श्रेया उसके कैबिन में आती है। कबीर, अगले हफ्ते हमें दिल्ली जाना है एक चैरिटी फंक्शन के लिए। तुम्हारा वहाँ एक इवेंट होगा और एक एनजीओ के लिए फंड रेज करेंगे। ठीक है। श्रेया कबीर के कैबिन से जाने लगती है कि तभी उसकी माँ आती है। हेलो आंटी। हेलो। श्रेया वहाँ से चली जाती है। कितनी अच्छी लड़की है ना? आप ऑफिस में? कोई काम था क्या? नहीं, काम तो नहीं था, लेकिन तू इतना बिजी रहता है कि 3-3 दिन तक घर नहीं आता, इसलिए मिलने चली आई। अगले हफ्ते दिल्ली जाना है, एक इवेंट है। ठीक है, जिसे जाना था वो चली गई, तू कब तक ऐसे रहेगा? किस बात की सजा दे रहा है तू खुद को और साथ में हम सबको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी माँ। हर बार तू यही कहकर बात टाल देता है, लेकिन आज नहीं। जब उसने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तो तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? श्रेया बहुत अच्छी लड़की है, तू क्यों उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता? माँ, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा जवाब आज भी वही है जो कल था, नहीं। कबीर की माँ वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कबीर अपने केबिन की खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम ऐसे क्यों चली गई अनन्या? ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे कि तुमने मुझे बात करने लायक भी नहीं समझा? बिना बताए ही चली गई। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ अनन्या अपने घर में सोफे पर बैठी हुई थी और टीवी में कबीर का प्रोग्राम आ रहा था, उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर आज तुमने वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसके तुम लायक थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कबीर। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर मानव खड़ा
रहा था। अरे मानव, तुम इस वक्त यहाँ आओ। तुमसे अगले हफ्ते जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करना था। एक्चुअली काम ज्यादा है तो वक्त बहुत कम है, इसीलिए इस वक्त आया। बाय द वे, चीफ गेस्ट कौन है? उसके लिए बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है। मन में सोचता है, ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा अनन्या। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, ये कुछ पेपर्स है, इस पर साइन कर दो। अनन्या पेपर्स पर साइन कर देती है और मानव चला जाता है। देखते ही देखते इवेंट करीब आ गया था और आज कबीर और श्रेया दिल्ली के लिए निकल रहे थे। कबीर और श्रेया फ्लाइट में थे। थैंक यू सो मच कबीर। किस लिए? हर एक चीज के लिए। मॉम डैड से रिश्ता तोड़ लेने के बाद कोई भी नहीं था मेरे साथ, ना रहने की जगह थी और ना ही कोई नौकरी। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, फर्ज था मेरा। आखिर तुम अनन्या की। पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया। तुम कितना चाहते थे उसे, फिर भी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी श्रेया। सॉरी। थोड़ी देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मानव उन्हें पिक करने आता है। हेलो मिस्टर कबीर, आई एम मानव। मैं एनजीओ के मैनेजमेंट का पार्ट हूँ। आपकी टीम की बात मुझसे और मेरी टीम से ही हो रही थी। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलें? श्योर। कबीर श्रेया मानव के साथ होटल के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन इवेंट था। कबीर और श्रेया वेन्यू पर पहुंचते हैं जहां कबीर का परफॉर्मेंस था। क्या कर रही हो मानव? और ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? बस 2 मिनट, तुम देखना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या इंतजाम कर दिया है तुमने? प्लीज जल्दी खोलो। अच्छा नहीं लगता ऐसे, सब देख रहे हैं। बस आ गया। मानव अनन्या की आंखों पर से पट्टी खोलता है। मिस्टर कबीर। कबीर उनकी तरफ पलटता है और कबीर और अनन्या एक दूसरे के सामने थे। एक दूसरे को यूँ सामने देखकर उनके मन में खुशी, गुस्सा, सवाल, हर तरह के इमोशंस आ रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे सरप्राइज से तेरे होश उड़ जाएंगे। मिस्टर कबीर, ये है अनन्या, अनन्या कश्यप, इस एनजीओ की हेड। पूरा एनजीओ यही संभालती हैं। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए मैंने इन्हें ये सरप्राइज दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अनन्या और कबीर बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक दूसरे के सामने हैं। तब तक वहाँ श्रेया आ जाती है। वो भी अनन्या को देखकर हैरान रह जाती है। मिस्टर कबीर, चले इवेंट शुरू करते हैं। चलिए। वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। कैसी हो श्रेया? ठीक हूँ, तुम यहाँ? हाँ, मैं इस एनजीओ की हेड हूँ। ओह, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। इवेंट खत्म हो जाता है। श्रेया और कबीर कार से होटल वापस लौट रहे थे। तुम अनन्या से मिलोगी नहीं? देखा नहीं तुमने? वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, खुश है वो। मैं कौन होता हूँ उसकी जिंदगी में दखल देने वाला। कल हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। दोनों होटल पहुँचते हैं। दूसरी तरफ अनन्या अपने घर पहुँचती है तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। कुछ सोचकर वो अपने आंसू पोंछती है। अगले दिन अनन्या अपने केबिन में काम कर रही थी कि तभी उसके केबिन में दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन। उसके सामने कबीर खड़ा था। वो मानव का फोन आया था मुझे, उसने मुझे यहाँ बुलाया था। आओ बैठो, मैं अभी उसे इन्फॉर्म करती हूँ। कबीर बैठ जाता है और अनन्या मानव को फोन करती है। हेलो मानव, कहाँ हो तुम? कबीर यहाँ आए हुए हैं। अनन्या, थोड़ी देर और प्लीज यार, तुम उन्हें एंटरटेन कर लो, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। पर ओके। वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। मानव ट्रैफिक में फंस गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था उनके बीच। बहुत से सवाल थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कैसी हो? ठीक हूँ। मानव काफी अच्छा लड़का है, ही इज अ रियली नाइस गाय। घर पर सब कैसे हैं? और श्रेया, वो कैसी है? आई एम श्योर वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती होगी। क्या मतलब? उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना? देखो कबीर, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता हालात ने जोड़ा था। तुमने अपनी दोस्ती के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सारी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में बंधे रहो। ये सब तुम क्या बोल रही हो अनन्या? मजबूरी, हालात? तुम मुझे छोड़कर चली गई बिना बताए, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या वाकई में कबीर अनन्या के साथ नहीं रहना चाहता था या बात कुछ और थी? देखो कबीर, दोस्ती की अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी। दोस्ती की खातिर प्यार ठुकरा दिया जाए ये भी तो सही नहीं है। अगर तुम श्रेया से प्यार करते हो तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें एक मजबूरी के रिश्ते में बांधे रहूं। ये सब सुनकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं नहीं, तुम किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए चली गई। अरे तुम कह के तो देखती मुझसे, मैं खुद तुम्हें आजाद कर देता इस रिश्ते से, लेकिन तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा। बस एक लेटर छोड़कर चली गई। क्या हमारे बीच में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी और से प्यार करती थी? मैं नहीं, बल्कि तुम और श्रेया एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम हमारी दोस्ती निभाने के लिए इस रिश्ते में बंधे हुए थे। एक मिनट, ये सब तुमसे किसने कहा? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्या देख लिया, सुन लिया, जिसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया? आज कुछ भी मत छुपाना, सब बताना मुझे। मुझे श्रेया ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम हमारी दोस्ती के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो श्रेया? अच्छा, कबीर को चीयर अप करने आई हो? चलो चलते हैं, कबीर का टर्न आने ही वाला है। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। श्रेया रोते हुए कहती है, रुको अनन्या, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ श्रेया, तुम रो क्यों रही हो? मैंने ये बात तुमसे बहुत छुपाने की कोशिश की, पर अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं और कबीर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे,
लेकिन दोस्ती की खातिर उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। अनन्या एकदम सन्न रह जाती है। अनन्या बहुत धीमी आवाज में, लेकिन उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा नहीं कभी। ना कहा है और ना कभी कहेगा, क्योंकि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो बहुत इज्जत करता है तुम्हारी। वो तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए उसे अपने प्यार की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। एक बार ये कंपटीशन हो जाए, मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों का प्यार किसी भी और रिश्ते की बलि नहीं चढ़ेगा। वो रूम में जाकर एक लेटर लिखती है और वहां से चली जाती है। और इसलिए मैं चली गई। लेकिन शिरा ने तो मुझसे ये कहा कि तुम किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अपने चाचा चाची की वजह से तुम्हें उस आदमी से शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन अब वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद वो मेरे पास आई और उसने कहा कि उसने अपने पेरेंट्स से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। वो तुम्हारी बहन थी, इसलिए मैंने उसके रहने का इंतजाम कर दिया। और जब मेरा करियर स्टेबल हो गया तो मैंने उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दी। दैट्स इट। उसने ऐसा क्यों किया? मैं अभी जाकर उससे। अनन्या जाने लगती है, लेकिन कबीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। कबीर, वो उसके होठों पर उंगली रख देता है। वो हमारे बीच में गलतफहमी खड़ी कर पाई क्योंकि हमने उसे मौका दिया। जो बात मैं तुमसे 2 साल पहले ना कहकर तुम्हें खो चुका था, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे अनन्या, सबसे ज्यादा। जितना भी वक्त मैं तुम्हारे साथ रहा, वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था अनन्या। आई लव यू लॉट। अनन्या उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आई लव यू टू कबीर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मम्मा पापा के जाने के बाद कोई मेरा मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेगा। आई एम सॉरी कि मेरी गलतफहमी की वजह से हम इस मोड़ पर खड़े हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी वहाँ मानव आ जाता है। आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। थैंक यू देर से आने के लिए। अनन्या उसे सब कुछ बताती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू अनन्या। वो वहां से चला जाता है। कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्रेया ने ऐसा क्यों किया। उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। जाहिर है वो हमें नहीं बताएगी। हमें उसे ये बात पता नहीं लगने देनी है कि हमें सब पता चल गया है, और मैं उस पर नजर रखूंगा। थोड़ी देर में कबीर होटल पहुंचता है। अरे कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है, हमें एयरपोर्ट के लिए भी तो निकलना है। श्रेया, हमें अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी होगी। वो मैंने एक एल्बम साइन करी है जिसकी रिकॉर्डिंग यही होगी। तुमने मुझे बताया नहीं इसके बारे में? अर्जेंटली साइन हुई, इस वजह से नहीं बता पाया। काफी दिनों से मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन तब मैं नहीं कर पाया था। ओके। कबीर चुपके से टेबल पर रखे फ्लावर पॉट में एक माइक्रोफोन लगाता है ताकि वो उसकी सारी बातें सुन सके। मैं चलता हूँ, काफी थक गया हूँ। कबीर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही श्रेया किसी को फोन मिलाती है। हेलो मॉम, आज तो बाल बाल बचे। अनन्या यहाँ दिल्ली में ही है। अगर कबीर उससे बात कर लेता तो हमारा पूरा भांडा फूट जाता। नहीं श्रेया, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। जानती हूँ ये बहुत रिस्की है, इसलिए तो चाहती थी मैं और कबीर आज ही यहाँ से निकल जाएं। लेकिन उसने कोई एल्बम साइन कर दी है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। तो अब कहीं उसे कुछ नहीं पता चलेगा। कबीर और अनन्या के सामने मेरी इमेज ही इतनी अच्छी है। मैंने कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं। वो आज तक हमारा कोई राज नहीं जान पाए। उनके हिसाब से तो मुझे अनन्या की जो शादी कराई जा रही थी उसके बारे में भी नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। आज से नहीं, बचपन से, क्योंकि हमेशा से वो हर बात में मुझसे आगे निकलती आई है। कबीर के बैग में एग्जाम पेपर्स के जेरोक्स भी मैंने ही डलवाए थे। और हमारा सबसे बड़ा राज, बड़ी मम्मी और बड़े पापा का एक्सीडेंट हमने कराया था। जब इतनी सारी बातें वो आज तक नहीं जान पाए तो अब क्या जानेंगे। मैंने उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की और अब मैं कबीर से शादी करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई प्यार है, बल्कि एक दिन कॉलेज में उसने मेरी दोस्ती को ठुकराया था और अनन्या से दोस्ती कर ली थी। कबीर ये सब सुनकर हैरान था। कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो ये सब कुछ अनन्या को सुनाता है। श्रेया, चाचा चाची ऐसा कैसे कर सकते हैं कबीर? मेरे पेरेंट्स को इन लोगों ने छी। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, बल्कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं इनके मुंह से इनके सारे गुनाह उगलवाऊंगा। शादी करनी है ना इसे मुझसे, मैं करूंगा। कबीर अनन्या को सारा प्लान बताता है। वो अपने पेरेंट्स सम्राट और आंचल को भी सब कुछ बताता है। कबीर श्रेया के पास आता है। श्रेया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना। अनन्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। तो कब तक मैं अपने आप को और बाकी सबको अपनी वजह से परेशान रखूं? क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रेया मन ही मन खुश होते हुए, कबीर तुम मेरी बहन के पति हो। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन जब बहन ने ही तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो किया भी क्या जा सकता है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ। थैंक यू श्रेया, हम मुंबई जाते ही शादी कर लेंगे।
श्रेया ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि वो जीत गई। प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग मुंबई पहुंचते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। श्रेया रूम में दुल्हन बनी बैठी थी कि तभी अनन्या वहां आ जाती है। अनन्या, तुम यहाँ? क्यों, हैरान हो गई? सोचा नहीं होगा ना कि दोबारा कभी मिलेंगे। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने झूठ बोला है। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। बता दो, लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात मानेगा? नहीं अनन्या, कोई नहीं मानेगा। मैंने अपनी इमेज ही इतनी अच्छी बना रखी है, बिना सबूत के कोई तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम ही आज तक कुछ ही नहीं जान पाई। कोई बात नहीं, शादी मेरी है लेकिन तोहफा मैं तुम्हें देती हूँ, सच का। वो जोश में आकर अनन्या को सब कुछ बता देती है। कितनी गिरी हुई हो तुम। अपने ही बड़े पापा और मम्मी को मरवाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगी। बता दो, लेकिन कानून सबूतों पर चलता है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? पुअर अनन्या। तब तक दरवाजे पर खड़ी पुलिस अंदर आ जाती है। सबूत भी है और अपराधी भी। श्रेया बहुत घबरा जाती है। ये लीजिए सर, मिनी कैमरा, इसमें इसका कन्फेशन रिकॉर्ड है। श्रेया उसके पैरों पर गिरते हुए, अनन्या मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजो प्लीज। अनन्या उसे उठाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारती है। माफ कर दो? किस बात के लिए माफ कर दो? मेरे और कबीर के साथ जो तुमने किया है उसके लिए माफ कर भी देती, लेकिन तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे? नहीं, इसलिए तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। पुलिस श्रेया को ले जाती है। वो उसके घर से उसके मम्मी पापा को भी गिरफ्तार कर लेती है। चलो, अब हमारी बहू वापस आई है, अब शादी की रस्में शुरू करें। कबीर और अनन्या दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप में आ जाते हैं। धीरे से अनन्या से कहता है, तुम्हारी गलतफहमी के चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अब जाकर हमारी शादी की उम्र हुई है। उसकी ये बातें सुनकर सब हंस पड़ते हैं और खुशी खुशी उनकी शादी पूरी हो जाती है।